द सेल्फिश जीन बाय रिचर्ड डॉकिंस एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में ऑर्गेनिजम्स का असली मकसद अपने जीन्स को आगे बढ़ाना है। यह किताब सरल रूप से यह कहती है कि मनुष्य नहीं बल्कि हमारे जीन्स असली खिलाड़ी हैं। तो आइए इस किताब की समरी पढ़ते हैं। एक जीन इज द यूनिट ऑफ सिलेक्शन, चयन की इकाई है जीन। प्राकृतिक चयन का असली केंद्र जीव नहीं बल्कि जीन है। जीव तो केवल एक वाहक व्हीकल होते हैं जिनके जरिए जीन खुद को आगे बढ़ाते हैं। दो जीन्स आर सेल्फिश, जीन स्वार्थी होते हैं। हर जीन का उद्देश्य केवल यही होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा खुद को कॉपी करे और आगे की पीढ़ियों में बने रहे। इसलिए वह ऐसे व्यवहार को बढ़ावा देता है जिससे उसकी खुद की सफलता सुनिश्चित हो। 3 सर्वाइवल मशीन्स, जीव हैं सिर्फ मशीनें। हम सब मनुष्य सहित जीन के बनाए सर्वाइवल मशीन्स हैं। हमारे शरीर, सोच और व्यवहार उसी तरह विकसित हुए हैं जैसे जीन को अपने लिए उपयुक्त लगा। 4 एल्ट्रुइज्म इज अ स्ट्रैटेजी, परोपकार भी स्वार्थ से। जब कोई जीव किसी और की मदद करता है तो वह दरअसल अपने जीन की रक्षा कर रहा होता है। उदाहरण, मधुमक्खियां अपने परिवार की रक्षा करती हैं क्योंकि उनके जीन आपस में मिलते जुलते हैं। 5 किन सिलेक्शन, अपने रिश्तेदारों की मदद। जिन जीवों में हमसे ज्यादा समान जीन हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, उनके लिए बलिदान देना हमारे जीन को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। इसीलिए हम अपने परिवार के लिए ज्यादा त्याग करते हैं। 6 रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, लेन देन पर आधारित मदद। अगर मैं किसी की मदद करता हूं और बदले में वो मेरी मदद करता है तो हम दोनों के जीन सुरक्षित रहते हैं। यह व्यवहार जीवों में सामाजिकता का आधार बनता है। वैम्पायर चमगादड़ एक दूसरे को खून उधार में देते हैं। अगर किसी को शिकार नहीं मिला तो उसका साथी उसे खून देता है। 7 मेम्स, विचारों के जीन। डॉकिंस ने मेम शब्द की शुरुआत की। जैसे जीन शरीर के लिए होते हैं वैसे ही मेम संस्कृति और विचारों के लिए होते हैं। ये भी कॉपी होकर फैलते हैं, जैसे जोक्स, ट्रेंड्स, धर्म आदि। 8 नेचुरल सिलेक्शन शेप्स बिहेवियर, व्यवहार भी चयन का हिस्सा। जीन न सिर्फ शरीर बल्कि जीवों के व्यवहार को भी डिजाइन करते हैं ताकि उनकी अपनी संभावना बढ़े। सैनिक चींटियां अपने छत्ते की रक्षा करती हैं, लेकिन खुद कभी प्रजनन नहीं करती। वे दूसरों के लिए मर भी जाती हैं। नॉट कॉम्पिटिशन अमंग जीन्स, जीनों के बीच प्रतिस्पर्धा। एक ही जीव के अंदर भी जीन आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा सफल तरीके से आगे बढ़ेगा। 10 एक्सटेंडेड फीनोटाइप, बाहरी प्रभाव भी महत्वपूर्ण। जीव का प्रभाव केवल उसके शरीर तक नहीं बल्कि उसके द्वारा बनाई गई चीजों पर भी पड़ता है, जैसे मकड़ी का जाला, बीवर का बांध। ये भी जीन की सफलता में योगदान देते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, द सेल्फिश जीन एक बहुत ही रोचक दृष्टिकोण से यह बताती है कि जीवन का असली खिलाड़ी हम नहीं बल्कि हमारे जीन हैं। परोपकार, नैतिकता और सामाजिक व्यवहार सब किसी न किसी रूप में जीन के फायदे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।